गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 6 में व्याकरण के पाठ 5 का अध्ययन करेंगे। हमारे पाठ का नाम है संज्ञा शब्द रूप। तो आइए पाठ को शुरू करते हैं। सबसे पहले दिया गया है शब्द, यानी कि शब्द किसे कहते हैं। वर्णों या अक्षरों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं, अर्थात वर्णों का ऐसा समूह या ऐसा जोड़ जिसका कोई अर्थ निकले उसे हम शब्द कहते हैं। इसके बारे में आपने पहले अध्ययन किया हुआ है पिछली कक्षाओं में। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया गया आपको, न प्लस अ प्लस र प्लस अ, तो आपका बनता है नर है। तो इन चार वर्णों को जोड़कर आपका शब्द बना नर है, जिसका अर्थ होता है आदमी। तो ये वर्णों का ऐसा समूह है जो एक अर्थ भी देता है, तो इस समूह को हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। इसी प्रकार आपका बनेगा न अ र ई नारी बन जाएगा। नारी का अर्थ होता है औरत। और प उ प अ और मैं, प उ ये स प अ और मैं, क्या बन जाएगा आपका पुष्पम। ठीक है। आगे आपके शब्द के भेद दिए गए हैं। शब्द तीन प्रकार के होते हैं। नाम, संस्कृत के शब्द जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। नाम, आख्यात या क्रिया, और तीसरा होता है आपका निपात या अव्यय। तो नाम में हमारे क्या आते हैं, जितने भी हमारे संज्ञा शब्द हैं। ठीक है। जैसे आपने बालक के शब्द रूप याद किए हैं, लता का किया है, फल का किया, पुस्तक का किया है, तो ये सारे क्या है, संज्ञा शब्द रूप हैं। ये सारे किस में आते हैं, नाम में। इसके अलावा जो सर्वनाम शब्द रूप है आपके, सर्वनाम के जैसे आपके आए थे अस्मद युष्मद, यानी कि मैं और तुम वाले अस्मद युष्मद। वह के लिए आपने स तौ ते याद किया था। यह के लिए ए सह ए तौ ए ते याद किया था। ठीक है। और कौन के लिए किम शब्द याद किया था, कह कऊ के। और जो के लिए यह आपने पढ़ा था, यह यऊ ये। तो ये सारे क्या हैं, सर्वनाम शब्द हैं। ये भी किस में आते हैं, आपके नाम के अंदर ही आते हैं। और तीसरा होता है आपके विशेषण शब्द। विशेषण जैसे हमारे संख्यावाचक शब्द हैं, जैसे आपने गिनती याद की 1 2 3 4, या जो हमारे क्रमवाचक शब्द होते हैं, पहला दूसरा तीसरा, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ है। तो ये किस में आते हैं, हमारे विशेषण शब्दों में। या किसी की विशेषता जैसे चतुर है, मीठा है, कड़वा है, तो ये भी किस में आएंगे, हमारे विशेषण शब्दों में। तो ये सारे किस में आते हैं, हमारे तीनों प्रकार के जो शब्द होते हैं ये हमारे नाम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। दूसरा हमारा आख्यात, जिसे हम क्रिया भी कहते हैं। तो इसमें आते हैं हमारी जितनी भी क्रियाएं हैं, यानी कि जितनी भी हमने धातु रूप याद किए हैं वो सारे किस में आते हैं, हमारे आख्यात या क्रिया में। जैसे आपने पठ याद की है, पठ धातु, अस धातु, क्री धातु, गम धातु, ये सारी धातुएं किस में आती है, हमारी इन धातुओं से जो हमारी क्रियाएं बनती हैं, जैसे पठती, पठतः, पठंती, पठसी, पठतः, पठत, पठामी, पठावह, पठामह। तो ये सारे किस में आते हैं, हमारे रूप जो हमारे धातु रूप होते हैं वो सारे आख्यात या क्रिया के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। और तीसरा हमारा जो है वो है निपात, जिसे हम अव्यय भी कहते हैं। जैसे आपके शब्द होते हैं अपि, अपि यानी कि भी। ठीक है। और अत्र, यहाँ, तत्र, वहाँ। ठीक है। पुत्र, कहाँ। ठीक है। इस तरह के जितने भी शब्द हैं, अन्यत्र, सर्वत्र। ठीक है। यथा, तथा, ये सारे शब्द हमारे किस में आते हैं, निपात में, जिसे हम अव्यय भी कह सकते हैं। अव्यय या निपात में हमारे ये शब्द आते हैं। ठीक है। तो आगे कहता है कि संस्कृत भाषा में 3 लिंग होते हैं। इसके बारे में आप जानते हैं कि हमारे जो संस्कृत में होते हैं वो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग व नपुंसक लिंग, ये 3 लिंग होते हैं। और प्रत्येक लिंग के अलग अलग प्रकार से रूप बनते हैं। यानी कि जैसे हमारे पुल्लिंग के शब्द हैं, जैसे हमारा बालक शब्द है, उसका शब्द, उसके रूप हमारे अलग बनते हैं। और जैसे आपने स्त्रीलिंग में लता शब्द पढ़ा था, तो बालक के जो शब्द रूप हैं वो अलग बनते हैं, लता के अलग बनते हैं, क्योंकि लता क्या है, स्त्रीलिंग है। इसी प्रकार आपने जैसे फल शब्द पढ़ा, तो फल क्या है, नपुंसक लिंग शब्द है।
तो यहाँ पर बालक के अलग रूप बनते हैं, लता के अलग रूप बनते हैं और फल के अलग तरह से रूप बनते हैं, क्योंकि इन तीनों का क्या है, लिंग अलग अलग है। तो इन तीनों के रूप शब्द रूप आपने पढ़े हैं, तीनों के बारे में आप जानते हो कि तीनों के जो रूप हैं वो अलग अलग चलते हैं। तो यही बात इसमें कहता है कि प्रत्येक लिंग के अलग अलग प्रकार से रूप चलते हैं। आगे कहता है संस्कृत भाषा में 3 वचन होते हैं। वचन के बारे में आप जानते हो कि कितने वचन होते हैं हमारे, 3 वचन होते हैं। कौन कौन से, एक वचन, द्विवचन व बहुवचन। और इसके बारे में क्या कहता है कि प्रत्येक लिंग के तीनों वचनों में अलग अलग रूप बनते हैं। यानी कि आपने जैसे शब्द रूप याद किए हैं, बालक का प्रथमा में एक आपके बनते हैं, एक वचन में आपका बनता है जैसे बालक, बालक है, ठीक है। द्विवचन में आपका बनता है बालकौ, और बहुवचन में आपका बनता है बालकः। तो यही बात कहता है कि प्रत्येक लिंग के तीनों वचनों में अलग अलग रूप बनते हैं। तो यहाँ पर एक वचन में अलग रूप है, द्विवचन में अलग रूप है और बहुवचन में अलग रूप है। तो इसके बारे में भी आप जानते हो कि सभी वचनों के अलग अलग रूप बनते हैं, चाहे पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग हो या नपुंसकलिंग हो। उसके बाद कहता है नाम। नाम के बारे में बताता है, मैंने आपको बता दिया था नाम क्या होता है। शब्द का पहला प्रकार नाम है। नाम के अंतर्गत 3 प्रकार के शब्द आते हैं। कौन कौन से, संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द और विशेषण शब्द। इसके बारे में अभी मैंने ऊपर बताया है। इन शब्दों में सु और जस आदि प्रत्यय जुड़ते हैं जिन्हें सुप कहते हैं, और इन सुप प्रत्ययों के योग से बनने वाले शब्द रूपों को सुबंत कहते हैं। तो ये क्या कहता है कि जो हमारे, जैसे हमारा शब्द है बालक, तो बालक या कोई भी हमारा शब्द है, जैसे आपका शब्द है, आपने पढ़ा है बालक का शब्द, तो जैसा कि आप जानते हो प्रत्येक शब्द में 7 विभक्तियाँ होती हैं और प्रत्येक शब्द के 3 वचन होते हैं। तो इस प्रकार हमारे जो मुख्य हैं विभक्तियों में सभी के 21 रूप बनते हैं प्रत्येक शब्द की। और एक हमारा होता है संबोधन, ठीक है। तो संबोधन में हमारा जो है प्रथमा विभक्ति के प्रत्यय ही जुड़ते हैं, यानी प्रथमा विभक्ति हमारी रिपीट होती है संबोधन में, उसमें केवल हे जुड़ जाता है, हे बालक, जैसे हे बालक, हे बालकौ, हे बालका। तो ये अलग से इसको काउंट नहीं करते, केवल हमारे जो मुख्य होते हैं वो 7 विभक्तियों के प्रत्यय होते हैं। और 7 विभक्तियों में हमारे तीनों वचनों में कितने प्रत्यय बन जाते हैं, यानी कितने रूप बन जाते हैं, 21 रूप बन जाते हैं। तो ये 21 जो हमारे शब्द बनते हैं, जो हमारे 21 शब्द रूप बनते हैं, इन सभी शब्द रूपों में एक एक प्रत्यय, अलग अलग प्रत्यय जुड़ता है। यानी प्रत्येक विभक्ति में, प्रत्येक विभक्ति के प्रत्येक वचन में अलग प्रत्यय जुड़ता है। जैसे हमारी प्रथमा विभक्ति है, तो प्रथम विभक्ति के जो आपके रूप बनते हैं बालक के, बालक है, बालकौ, बालका। तो प्रथमा विभक्ति में हमारे जो प्रत्यय जुड़ते हैं वो जुड़ते हैं सु और जस, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है सु। एक वचन में आपका प्रत्यय जुड़ेगा सु, और द्विवचन में जुड़ेगा औ, और बहुवचन में जुड़ेगा जस। यानी कि हमारा जो मूल शब्द है वो है बालक, ठीक है, बालक। बालक से जब सु प्रत्यय जोड़ेंगे तो बालकः बन जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। और जब बालक से औ प्रत्यय जोड़ेंगे तो आपका बन जाएगा बालकौ, और जब बालक से आप जस प्रत्यय जोड़ेंगे तो आपका बन जाएगा क्या, बालकः, ठीक है। इस प्रकार अगली विभक्तियों में द्वितीया में आपके अम, औट, सस ये प्रत्यय जुड़ते हैं। तृतीया में टा, भ्याम, बिस, ठीक है। चतुर्थी में गे, भ्याम, व्यस। पंचमी में गसी, भ्याम, व्यस। और षष्ठी में गस, ओस, आम। और सप्तमी में आपके अंगी, ओस, सुप। ये हमारे 21 प्रत्यय होते हैं जो हमारे शब्द रूपों में, चाहे संज्ञा शब्द रूप हो या सर्वनाम शब्द रूप हो या फिर विशेषण शब्द रूप हो, तीनों शब्द रूपों में 7 विभक्तियों में यही प्रत्यय जुड़ते हैं। ये कितने प्रत्यय होते हैं हमारे, 21 शब्द रूप हमारे बनते हैं, ये 21 ही हमारे प्रत्यय होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे 21 प्रत्यय सु से शुरू होते हैं, और जो हमारा अंतिम प्रत्यय होता है वो होता है हमारा सुप, जो सप्तमी के बहुवचन में जुड़ता है। इस प्रकार सु से लेकर के और सुप का अंतिम वर्ण पैर बना जोड़ करके हमें इन्होंने, जो हमारे संस्कृत के व्याकरण के आचार्य, इन्होंने क्या शब्द बना दिया, इनके लिए सुप बना दिया। यानी कि प्रथम प्रत्यय का
सु ले लिया और अंतिम प्रत्यय का अंतिम वर्ण यानी कि पै जोड़ करके सुप शब्द बनाया। यानी कि सुप शब्द का अर्थ होता है ये 21 प्रत्यय जो शब्द रूपों में जुड़ते हैं। ठीक है, सुप से हमारा क्या अर्थ है, ये 21 प्रत्यय जो सभी शब्द रूपों में जुड़ करके रूप बनाते हैं। तो इन 21 प्रत्ययों को हम सुप कहते हैं। और प्रत्यय के बारे में आपको पता है कि प्रत्यय कहाँ पर जुड़ते हैं, शब्द के अंत में जुड़ते हैं। ठीक है, तो ये कहता है इन शब्दों में सु औजस आदि प्रत्यय जुड़ते हैं। इसके बारे में आपको मैंने बता दिया कि सु औजस आदि 21 प्रत्यय हमारे जुड़ते हैं प्रत्येक शब्द रूप में, जिन्हें हम क्या कहते हैं, सुप कहते हैं। सुप क्यों कहते हैं, क्योंकि ये प्रत्यय सु से शुरू होते हैं और सुप पे खत्म होते हैं। तो अंतिम प्रत्यय का पै वर्ण जोड़ के सुप शब्द बन गया। सु प्लस पै सुप, इसका सु ले लिया, इसका पै ले लिया, सुप बन गया। ठीक है, तो इन्हें क्या कहते हैं, हम सुप कहते हैं 21 प्रत्ययों को। इन सुप प्रत्ययों के योग से बनने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, सुबंत कहते हैं। सुबंत को जब संधि विच्छेद करेंगे यानी अलग अलग करेंगे तो आपका बनेगा सुप प्लस में अंत। सुप का अर्थ हमारे 21 प्रत्यय होते हैं, जो हमारे 21 प्रत्यय होते हैं, और अंत का अर्थ होता है बाद में, यानी कि ऐसे शब्द जिनके अंत में सुप प्रत्यय जुड़े हों उन्हें हम क्या कहेंगे, सुबंत कहेंगे। ये संधि होने के बाद आपका सुबंत बन जाएगा। जब सुप प्लस अंत को हम जोड़ेंगे, संधि आपने अभी पढ़ी नहीं है 6th में, तो सुप प्लस जब अंत को हम जोड़ते हैं तो क्या लिखा जाता है, सुबंत लिखा जाता है जोड़ करके। ठीक है, तो जिन शब्दों के अंत में सुप प्रत्यय जुड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम सुबंत कहते हैं। ये कहना चाहता है यहाँ पर। ठीक है, तो इसके बारे में आप समझ गए होंगे। आगे कहता है सुबंत के भेद, यानी कि जो हमारे शब्द रूप होते हैं उन्हें हम सुबंत भी कहते हैं और नाम भी कहते हैं। नाम कह लो, शब्द रूप कह लो, या फिर सुबंत कह लो। ठीक है, एक ही बात है। तो सुबंत के कितने भेद होते हैं, जो मुख्य भेद होते हैं हमारे में, वो 2 भेद होते हैं। एक होता है हमारा अजंत, जिसे हम स्वरांत भी कहते हैं। दूसरा होता है हमारा हलंत, जिसे हम व्यंजनांत भी कहते हैं। तो पहला भेद है हमारा अजंत। अजंत का जब हम अलग अलग करेंगे तो बन जाएगा आपका अच प्लस में अंत। और अच के बारे में मैंने आपको बताया था कि संस्कृत में स्वरों को अच कहते हैं। तो ऐसे शब्द जिनके अंत में क्या हो, स्वर हो, तो वो शब्द क्या कहलाएंगे, अजंत। अच प्लस अंत को जब हम जोड़ेंगे तो क्या लिखा जाता है, अजंत लिखा जाता है। ये संधि में आप पढ़ेंगे आगे, जब संधि का चैप्टर आप पढ़ेंगे 7th क्लास में आपका आएगा, तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि अच प्लस अंत अजंत कैसे बनता है। ठीक है, जो यहाँ पर जो च वर्ण है वो अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता, च छ ज। ऐसे ही आपका सुबंत में बन जाता, प का तीसरा वर्ण बन जाएगा प फ ब, सुबंत। ठीक है, इसके बारे में आपको संधि में बताया जाएगा। तो ऐसे शब्द जिनके अंत में क्या हो, स्वर हो, उन्हें हम स्वरांत भी कह सकते हैं और अजंत भी कह सकते हैं। दूसरा हमारा हलंत। हल किसको कहते हैं, व्यंजनों को। तो ऐसे शब्द जिनके अंत में व्यंजन हो उन्हें हम हलंत भी कह सकते हैं और व्यंजनांत भी कह सकते हैं, यानी कि ऐसे शब्द जो व्यंजन से अंत होते हैं, समाप्त होते हैं। तो यही इसके बारे में बताया गया अजंत के बारे में, कि संस्कृत व्याकरण में स्वरों को अच कहते हैं। ठीक है, अतः जिन शब्दों के अंत में ये स्वर होते हैं, हमारे जो 13 स्वर होते हैं संस्कृत के, अ आ ई उ री री ए ऐ ओ औ। ठीक है, और जिन शब्दों के अंत में ये स्वर होते हैं, इसमें लरी नहीं दिया गया है शायद, तो ये जितने भी स्वर हैं आपके, ये जिन संस्कृत के, ये जिन शब्दों के अंत में होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अजंत शब्द। ठीक है, जैसे आपका यहाँ पर शब्द दिया गया है, जैसे आपका एक बालक शब्द है, बालक। ठीक है, तो बालक का जो अंतिम वर्ण है वो क्या है, क। और क का जो जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, क हलंत प्लस में अ। यानी कि बालक का अंतिम वर्ण क्या है, अ, और अ क्या है, एक स्वर है, और स्वर को हम क्या कहते हैं, अच भी कहते हैं। तो ये बालक क्या शब्द है, अजंत शब्द है। ठीक है, बालक क्या शब्द है, अजंत शब्द है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा अजंत के बाद हलंत के बारे में मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद कहता है संज्ञा शब्द रूप।
संज्ञा किसे कहते हैं इसके बारे में आप जानते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा। जैसे व्यक्तियों के नाम है राम, मोहन, सीता, ये व्यक्तियों के नाम हो गए। और वस्तुओं के नाम हो गए जैसे आसंदिका, कुर्सी, मंच, मेज, लेखनी, कलम, ये वस्तुओं के नाम है। और स्थान जैसे दिल्ली, मुंबई, कुरुक्षेत्र, कलकत्ता आदि ये स्थान के हैं। तो इन सभी को हम क्या कहते हैं? संज्ञा। और जब इनके आप रूप बनाओगे तो वो क्या हो जाएंगे? संज्ञा शब्द रूप। ठीक है, जब संज्ञा शब्दों के हम रूप बनाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? संज्ञा शब्द रूप। ठीक है, सर्वनाम शब्दों के रूप बनाएंगे तो सर्वनाम शब्द रूप। ठीक है, विशेषण शब्दों के रूप बनाएंगे तो विशेषण शब्द रूप। तो आगे कहता कि अजंत पुल्लिंग शब्द। अजंत पुल्लिंग यानी कि अजंत के बारे में आप जानते हो, जो जिन शब्दों के अंत में स्वर हो, यानी कि अच हो या स्वर हो, और वह शब्द क्या हो? पुल्लिंग भी हो, तो वो क्या कहलाएंगे? अजंत पुल्लिंग। ठीक है, जिसके अंत में स्वर है और वो पुल्लिंग में आता है। जैसे आपका यहाँ पर बालक दिया गया है, नृप, राजा, देव, देवता, राम आदि, ये क्या ऐसे शब्द हैं इनके अंत में स्वर भी है और ये पुल्लिंग शब्द भी हैं। तो ये क्या शब्द हैं? अजंत पुल्लिंग। ठीक है, आगे कहता है अकारांत पुल्लिंग शब्द। अकारांत वे शब्द जिनके अंत में अकार यानी कि अ होता है, उन्हें क्या कहते हैं? अकारांत पुल्लिंग शब्द कहते हैं। जैसे बालक, बालक के अंत में क्या है? अ है। ठीक है, तो ये क्या शब्द है? अकारांत है। और बालक क्या है? पुल्लिंग शब्द है। तो ये क्या शब्द हुआ? अकारांत पुल्लिंग शब्द हो गया आपका। यहाँ पर विद्यार्थियों के अध्ययन के लिए कुछ अध्ययनार्थ कुछ अकारांत पुल्लिंग शब्द नीचे दिए गए हैं। विद्यार्थी इन्हें अर्थ सहित याद करें। तो आपको ये सारे शब्द एक बार पढ़ लेने हैं और सभी के अर्थ को आपने जान लेना। ठीक है, ये सारे शब्द आपके आगे अध्ययन में सहायता करेंगे। उसके बाद कहता है ऊपर बताए गए जितने भी ये शब्द दिए गए हैं यहाँ पर ऊपर बताए गए अकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंत में अकार है, यानी कि अवर्ण है, स्वर है। अतः सभी शब्द क्या हैं? अकारांत है। और इन सभी शब्दों के रूप प्रायः एक समान ही बनेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जिन शब्दों का अंतिम मात्रा या अंतिम स्वर और लिंग समान होता है, उनके रूप कैसे होते हैं? एक समान बनते हैं। जिन शब्दों की अंतिम मात्रा व लिंग समान हो, उनके रूप एक समान चलते हैं। जैसे यहाँ पर जितने भी शब्द हैं वो सारे क्या हैं? अकारांत है, यानी कि इनके अंत में अ है, और सारे क्या हैं? पुल्लिंग शब्द हैं। तो इन सभी के रूप सभी की कैसे बनेंगे? आपके अकारांत पुल्लिंग शब्द। आपको यदि कोई भी याद, जैसे आपको बालक का याद है, तो इन सभी के रूप किसके समान बनेंगे? आपके बालक के। यानी यदि आपको बालक याद है तो आपको ये सारे रूप शब्द रूप याद हैं। ठीक है, बालक के समान आप इनमें से किसी का भी शब्द रूप बना सकते हो। ठीक है, आगे यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, इनके बारे में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, तो एक बार आपने दोबारा से इनको पढ़ लेना है। बालक का शब्द रूप है जैसे देव का है, सिंह शेर का है, और गज हाथी का है, अज बकरा, अश्व घोड़ा, नृप राजा, वृक्ष पेड़। ठीक है, ये सारे क्या अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं, इनको आपने एक बार पढ़ लेना है। उसके बाद आपके आता है इकारांत पुल्लिंग शब्द। तो इकारांत को आप समझ सकते हो क्या आते हैं? जिन शब्दों के अंत में ई हो। ठीक है, ई कौन सी? हरिस्व वाली, वो कौन से होंगे? इकारांत। और जो शब्द पुल्लिंग भी हो तो वो क्या कहलाएंगे? इकारांत पुल्लिंग शब्द। जैसे यहाँ पर आपका शब्द आया मुनि, तो मुनि का जो अंतिम स्वर है वो क्या है? हरिस्व ई। और मुनि आपको पता है कि पुल्लिंग में आता है, तो मुनि क्या शब्द है? इकारांत पुल्लिंग शब्द। तो जितने भी इकारांत पुल्लिंग, हरिस्व इकारांत पुल्लिंग शब्द होंगे वो मुनि के समान ही चलेंगे। अगर आपको मुनि का याद होगा तो सभी शब्द जितने भी आप इकारांत पुल्लिंग शब्द हैं उनको आप आसानी से बना सकते हो। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर दिया गया है मुनि, अगर आपने मुनि, असी, गिरी, अरि, हवि, ये सारे क्या हैं? इकारांत पुल्लिंग शब्द हैं। इन सभी के रूप जो है वो एक समान चलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको मुनि का मैं एक बार रीड करा देता हूँ कैसे आपने पढ़ना है। तो मुनि का आपने किस प्रकार से पढ़ना है? मुनि ही, मुनि, मुनियः, मुनिम, मुनि, मुनीन,
मुनिना मुनिभ्याम मुनिभिः, मुनये मुनिभ्याम मुनिभ्यः, मुनेः मुनिभ्याम मुनिभ्यः, मुनेः मुन्योः मुनीनाम, मुनौ मुन्योः मुनीषु, हे मुने हे मुनि हे मुनियः। ठीक है, तो मुनि यानी कि इकारांत जो पुल्लिंग शब्द हैं वो सारे आपने इसी प्रकार से याद करने हैं। अगर आपको एक याद है तो आप कोई भी आसानी से बना सकते हो, सभी को अलग अलग याद करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपके आते हैं उकारांत शब्द, उकारांत पुल्लिंग शब्द। तो उकारांत पुल्लिंग शब्द कौन से होंगे? जिन शब्दों के अंत में, वे पुल्लिंग शब्द जिनके अंत में हरिस्व उ की मात्रा हो। ठीक है, हरिस्व उ की मात्रा हो, सारे किस में आएंगे? उकारांत पुल्लिंग शब्दों में। ठीक है, जैसे आपका शब्द है यहाँ पर पहला शब्द दिया गया साधु। साधु क्या शब्द है? साधु एक पुल्लिंग शब्द है और इसका जो अंतिम वर्ण है वो क्या है? हरिस्व उ है। तो ये क्या शब्द हुआ? उकारांत पुल्लिंग शब्द हुआ। तो जितने भी उकारांत पुल्लिंग शब्द यहाँ पर दिए गए, जैसे तरु, विष्णु, वायु, ठीक है, भानु, शिशु, गुरु, इन सभी के रूप किसके समान चलेंगे? साधु के समान। अगर आप साधु का याद कर ले तो सभी के रूप आसानी से बना सकते हो। तो एक बार मैं साधु शब्द का भी आपको उच्चारण बता देता हूँ किस प्रकार से करना है। तो आपको पढ़ना है साधु साधु साधवः, साधुम साधु साधून, साधुना साधुभ्याम साधुभिः, साध्वे साधुभ्याम साधुभ्यः, साधोः साधुभ्याम साधुभ्यः, साधोः साधवोः साधूनां, साधौ साधवोः साधुषु, हे साधो हे साधु हे साधवः। ठीक है, तो उकारांत हृस्व उकारांत पुल्लिंग जितने भी शब्द हैं वो आपको साधु के समान ही उनको पढ़ना है। जैसे ये भानु है, और साधु को अगर आप याद करते हो तो उनको आप आसानी से बना सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपके अजंत स्त्रीलिंग शब्द दिए गए हैं। अजंत का अर्थ होता है जिनके अंत में अच हो यानी कि स्वर हो, और जो स्त्रीलिंग में आते हो वो कैसे कहलाएंगे? क्या कहलाएंगे? अजंत स्त्रीलिंग शब्द। तो इनमें आपका जो सबसे पहले आता है आकारांत। ठीक है, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द यानी कि ऐसा शब्द जो ऐसा स्त्रीलिंग शब्द जिसके अंत में आ की मात्रा हो। जैसे आपका शब्द है यहाँ पर लता। लता का आपने पढ़ा हुआ है, लता, लता का जो अंतिम वर्ण है वो क्या है? आ है। तो ये क्या शब्द हुआ? आकारांत। और लता को आप जानते हो बेल किस में आता है? स्त्रीलिंग में आता है। तो लता क्या शब्द हुआ? आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। तो लता का रूप आपने याद भी किया हुआ है। तो अगर आपको लता का शब्द याद है तो जितने भी यहाँ पर, जैसे यहाँ पर रूप दिए गए हैं, शाखा शब्द दिया गया है, माला, साला, ठीक है, सेना, धरा, क्रीड़ा, ये सारे किसके समान बनेंगे? लता के समान बनेंगे। ठीक है, तो इनको आपने एक बार पढ़ लेना है, बना के देख लेना है कोई भी रूप एक। उसके बाद आपके आते हैं अजंत नपुंसक लिंग शब्द। ठीक है, अजंत नपुंसक लिंग यानी कि ऐसे नपुंसक लिंग शब्द जिनके अंत में क्या हो? अच हो यानी कि स्वर हो, वो क्या कहलाएंगे? अजंत नपुंसक लिंग शब्द। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पर दिया गया पुष्प। पुष्प यानी कि फूल। तो अजंत में मैंने आपको एक शब्द कराया था, पुस्तक या फल में से एक शब्द कराया था। ठीक है, अगर आपको पुस्तक या फल का शब्द याद है, शब्द रूप याद है, तो अजंत नपुंसक लिंग कोई भी आप शब्द बना सकते हो। जैसे यहाँ पर पहला शब्द दिया गया आपको अकारांत नपुंसक लिंग शब्द दिए गए यहाँ पर। तो अकारांत नपुंसक लिंग शब्द कौन से होंगे? जिन शब्दों के, वे नपुंसक लिंग शब्द जिनके अंत में अवर्ण हो यानी कि अस्वर हो। जैसे यहाँ पर आपको दिया गया पुष्प। जो पुष्प का अंतिम वर्ण होता है वो क्या होता है? अ होता है। या फिर आपको फल है, ठीक है, फल, तो फल का अंतिम वर्ण भी क्या है? अ है। और फल क्या होता है? नपुंसक लिंग शब्द है। या फिर पुस्तक शब्द यहाँ पर दिया गया है, पुस्तक शब्द भी क्या है? अकारांत नपुंसक लिंग शब्द है। तो अकारांत नपुंसक लिंग का अगर आपको कोई भी शब्द याद है तो आप आसानी से, जैसे पुस्तक का भी आपने पढ़ा हुआ है, तो पुस्तक के समान आप इनको बना सकते हो। ठीक है, या फिर आपको फल का याद है, फल के समान आप इनको बना सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपके ये सारे शब्द रूप यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। इनको आपने एक बार
जो आपने पहले नहीं पढ़े हैं, एक बार सभी को एक बार आपने पढ़ लेना है, तो आपको इससे पता चल जाएगा कि सभी शब्द रूपों में क्या असमानता होती है। ठीक है, तो इसके अभ्यास का अध्ययन हम कल करेंगे। एक बार आप खुद भी इसका अभ्यास भरने का प्रयास करें। ठीक है, आसानी से आप इसको फिल कर सकते हो। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।